नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। मैं अमन कुमार आज आपको डाटा वैलिडेशन की टॉपिक पे बताने जा रहा हूं। तो हम देखते हैं डाटा वैलिडेशन का मतलब क्या होता है। डाटा वैलिडेशन मींस जब आप एक किसी भी डाटा पर्टिकुलर कॉलम या पर्टिकुलर एरिया पे जब आप डाटा का रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि हम मेरे को बस यही डाटा चाहिए, इसके अलावा कोई भी डाटा नहीं चाहिए। तो आज हम वो देखने जा रहे हैं हम डाटा पे रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाए। जो हमको डाटा चाहिए बस हमको वही डाटा हमको मिलना चाहिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। अब मैंने आपको पहले से एक शीट में बना के रखा हुआ है। इसमें हम लेंगे रोल नंबर, फिर लेंगे लिस्ट पे, फिर डेट पे देखेंगे, फिर टाइम पे, फिर टेक्स्ट लेंथ पे, फिर टेक्स्ट इन सब पे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम रोल नंबर पे कैसे ले। जैसे पहले हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं एरिया जहाँ पे हमको जो नंबर लेना है। फिर उसके बाद हम जाते हैं डाटा में, फिर हम जाएंगे डाटा वैलिडेशन में। आप फिर डाटा वैलिडेशन में जाइए, फिर आपको ये दिख रहा होगा मैग्नीफायर मैंने ऑन कर लिया जैसा कि। तो जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा ये एक विंडो खुल गई है। आपको इस विंडो में आपको दिख जाएगा वैलिडेशन क्राइटेरिया। मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखा था इसमें थोड़ा सा। फिर आप आते हैं लिस्ट में, अलाउ में आते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे रोल नंबर में। अब रोल नंबर हमको किसके बीच का चाहिए या कितना चाहिए, तो हम ले लेते हैं ग्रेटर देन। अब ले लेते हैं 250 कि हमारा डाटा है 250 से अबव होना चाहिए। तो आप देखिए जैसे कि अब मैं यहाँ पे डालता हूँ 250 तो डाल नहीं लेगा। जैसे 251 डालता हूँ तो ये ले लेता है, 300 भी डालता हूँ तभी भी ले लेता है, और अगर छोटा डालता हूँ तो देखिए डाटा नहीं लेता है। तो हम किसी भी डाटा पे एक्सटेंशन कैसे लगा। जैसा कि दोस्तों अब हम लिस्ट में देखते हैं। तो लिस्ट में अब हम पहले तो एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं हमको कहाँ से कहाँ तक लेना है। जैसे ये हमारा एरिया हो गया। आप पूरा भी ले सकते हैं, आपको जहां तक काम पड़े। जैसे मैं आपको समझाने के लिए इतना लिया है बस मैंने। डाटा वैलिडेशन में आप जाइए, उसके बाद आप लिस्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा अलाउज में। लिस्ट पे आप सिलेक्ट कीजिए एंड देन उसके बाद आपको सोर्स मिल जाएगा। मतलब जब आप लिस्ट में जाएंगे तो आपको सोर्स लिखना होगा क्या क्या हमको लेना है। जैसे मेल फीमेल ले लो या पास फेल। तो मैंने मेल फीमेल आपको प्रीवियस क्लास में बता रखा है, इसलिए मैं आपको पास एंड फेल का बताता हूँ। जैसे कि हमको यहाँ पास लिख लेंगे, फिर देन कॉमा डाल देंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे फेल, फिर एंटर प्रेस कर देंगे या ओके दबा देंगे। अब देखिए आप यहाँ पे अगर पास लिखते हो तो चलेगा, फेल लिखते हो तो भी चलेगा, पर अगर अपना नाम आप लिखने की कोशिश करते हो तो वो नहीं आएगा क्योंकि आपने डाटा रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। क्योंकि आप ये देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से बस दो ही चीज सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो पास या तो फेल। तो उसी तरीके से आप डेट में देखते हैं। डेट में क्या कर सकते हैं, तो डेट में पहले तो एरिया सेलेक्ट कर लीजिए आप, फिर उसके बाद डाटा वैलिडेशन में जाके अब यहाँ पे आएगा आपका डेट का ऑप्शन। आप डेट आप कर सकते हैं जैसे कि बता दूं एग्जांपल के लिए 1/1/2020। आपने ये 1 जनवरी 2020 का ले लिया, और फिर ले लेते हैं 30/12/2020। मतलब आपने एक कैलेंडर ईयर ले लिया 2020 का। तो अगर आप इनमें से कोई डेट डालते हैं तो वो आपका ले लेगा इसमें। और अगर आप इनमें से कोई सा भी डाल देते हैं तो मैंने डेट नहीं डाला था, 5/6/20, ये भी आपका ले लेगा। 30 तक भी आप डालेंगे, 30/12/20 ये भी आपका एंटर कर लेगा। पर अगर आप इससे एक साल पहले या एक दिन भी बाद डालते हैं, जैसे 1/1/21 डालते हैं, तो ये आपका एंटर नहीं करेगा क्योंकि आपने डाटा रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। या फिर आप एक साल एक दिन पहले भी आप लेंगे, मतलब 30/12/19 ये भी नहीं लेगा क्योंकि आपने डाटा वैलिडेशन लगा रखा है, इसलिए आपका ये हो रहा है। या आपके कुछ रिकॉर्ड ऐसी जगह ऐसी रिकॉर्ड्स होते हैं जिसमें आपको बस वही टाइम डेट एंड टाइम चाहिए होता है, तो वहां पे आप डाटा वैलिडेशन का यूज आप कर सकते हैं। उसी तरह आप टाइम पे भी कर सकते हैं। टाइम के लिए पहले एरिया सेलेक्ट कर लीजिए आपको जहां तक लेना है, फिर आप जाइए डाटा वैलिडेशन में। डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद आप अलाउ करिए टाइम। अब आप टाइम देखिए आपको बस
इसमें ऑप्शन मिल जाते हैं बिटवीन, मतलब उनके बीच का टाइम ही चाहिए या नॉट बिटवीन या इक्वल टू, तो हम ले लेते हैं बिटवीन का टाइम। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं, जैसे सुबह ले लेते हैं 9 बजे का टाइम। ये हमने ले लिया 9 बजे का टाइम, 9 से 10 बजे का। यहाँ पे AM भी लिख लीजिए। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पे आप 9 बजे का टाइम लिखते हैं, 9:01 हो रहे हैं। तो देखिए आइए आपका टाइम ले लेता है, वैसे ही 9:25 भी ले लेगा आपका। पर अगर आप डालेंगे 10 बजे तक का हमने डाल रखा है, अगर 10 से आप ऊपर डालते हैं, जैसे हम डालते हैं 10:10 तो ये आपका नहीं लेगा, क्योंकि इसमें आपने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। ये जैसे आप यूज कर सकते हैं, जैसे आप स्कूल में जॉब कर रहे हैं, तो वहां पे जैसे टीचर की एंट्री होती है, तो उनकी एंट्री टाइमिंग होती है। तो कोई भी टीचर जैसे 1 घंटे का ही टाइमिंग होता है, जैसे 7 बजे से लेके 8 बजे तक आ जाना है, तो आप वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि कितना भी लेट होगा तो 8 बजे तक आ ही जाएगा। तो वहां वहां पे काम आ सकता है इसका, डाटा वैलिडेशन का। अब ऐसी टेस्ट लेंथ देख लेते हैं। जैसे हमको टेस्ट लेंथ डिसाइड करना है कि बस इतना ही आए हमारा पासवर्ड, तो हम जाएंगे एडवांस डाटा वैलिडेशन में। फिर उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, अलाउ कर देंगे टेस्ट लेंथ को। तो हमको कितनी लेंथ चाहिए, ग्रेटर देन डाल देंगे इसमें। जैसे हमको जो लेंथ चाहिए टेक्स्ट की, वो 4 से ज्यादा चाहिए, मिनिमम 4 चाहिए। तो उसमें आप देखो, आप डालते हैं AMAN, एंटर करेंगे तो नहीं आएगा। अब वही पूरा डाल देंगे, तो ये आपका एंटर कर लेगा, क्योंकि आपको कुछ भी डालना है 4 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 4 से कम हुआ तो फिर आपका वो सपोर्ट नहीं करेगा। देखिए मैंने 3 डाला, इसे देखिए ये तो आ रहा है आपका पुराना, इसे मैंने 1 2 डाला, देखिए आपका रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ इसलिए नहीं आ रहा। अब वैसे ही चलते हैं हम कस्टम में, हम बना भी सकते हैं कि टेक्स्ट ही होना चाहिए बस, जैसे उस फॉर्म में, या बस न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए। तो इसके थोड़ा सा फॉर्मूला लगेगा, ये हम सीखते हैं। आपने ये सिलेक्ट कर लिया पहले, फिर डाटा वैलिडेशन में जाकर आप यहाँ पे कस्टम लिस्ट कर दीजिए कि हमको बनाना है खुद से। अब इसका फॉर्मूला मांग रहा है, तो इसका फॉर्मूला है, आप ध्यान से सुनिएगा, ये तो आप साइड में लिख भी सकते हैं। इसका फॉर्मूला इज टेक्स्ट, देन ब्रैकेट आप ओपन कर दीजिए। फिर उसके बाद आप लिखना है किस जगह पे लेना है, जैसे आपको एरिया सेलेक्ट करना है। जैसे कि हमने यहां से लेके यहां तक एरिया सेलेक्ट कर लिया, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, फिर एंटर प्रेस कर दीजिए। अब आप देखिए, यहाँ पे अगर टेस्ट लिखेंगे कुछ भी कितना भी तो चल जाएगा। और अगर आप यहीं पे नंबर लिखते हैं, नंबर लिखने की कोशिश करते हैं, तो आपका ये डाटा रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे बस आपको टेक्स्ट ही एंटर हो सकता है। उसी तरीके से आपको बस न्यूमेरिकल वैल्यू अगर लिखनी है, तो आप पहले डाटा सेलेक्ट कर लीजिए, फिर आप जाइए डाटा वैलिडेशन में, फिर यहाँ कस्टम लिस्ट में जाके फिर यहाँ पे आप इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, इक्वल्स टू इज, अब इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर, नंबर देन ब्रैकेट ओपन करके आप अपना एरिया फिर से सिलेक्ट कर लीजिए। हमको इतनी दूर में रिस्ट्रिक्शन लगाना है डाटा पे कि, और फिर एंटर प्रेस कर दीजिए। अब देखिए, आप यहाँ पे अगर कुछ भी नंबर आप प्रेस करते हैं तो वो आता है, पर अगर यहीं पे आप अगर कुछ ये अल्फाबेट प्रेस करते हैं तो अल्फाबेट्स नहीं आते, क्योंकि आपने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। तो दोस्तों, अगर आपको डाटा वैलिडेशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड बहुत काम का टॉपिक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर कुछ डाउट या कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट के द्वारा मेरे से पूछ सकते हैं।